एक डेढ़ महीना पहले हम लोगों ने एक अनाउंस किया था कि 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी जाएगी राजस्थान में यूजीसी रोलबैक को लेकर। यूजीसी रोलबैक हम बहुत महीनों से देख रहे हैं कि हमारे देश का युवा, हर एक छात्र अपने भविष्य को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं और ये इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सिस्टम जब ऐसा होने लगता है तो झुकना उन्हें पड़ता है। पिछले कई महीनों से पूरा देश एक अजीब से कश्मकश, एक बड़े संघर्ष का गवाह रहा और इसका कारण रहा यूजीसी। और यूजीसी को लेकर के सवर समाज कई महीनों से यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहा है और इसी को लेकर के दोस्तों महिपाल सिंह मकराना ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, 600 किलोमीटर धूप छांव सर्दी का परवाह किए बिना लगातार चलते रहना कोई मामूली बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। सबको जय श्री राम, जय परशुराम, जय अग्रसेन महाराज, जय चित्रगुप्त जी। मैं आपका भाई महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्राध्यक्ष। एक डेढ़ महीना पहले हम लोगों ने एक अनाउंस किया था कि 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी जाएगी राजस्थान में यूजीसी रोलबैक को लेकर। यूजीसी रोलबैक पिछले 6 महीने से रेगुलर सामान्य वर्ग का व्यक्ति, जनरल कास्ट का हर एक युवा पूरे देश में सड़कों पे था। सरकारों को मालूम है कि जनरल कास्ट बहुत कंफर्ट जोन की कास्ट है, जल्दी से अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ती है, सुख सुविधाएं नहीं छोड़ती है। हम लोग धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में निकल नहीं सकते हैं, ज्यादातर लोगों को मालूम है। इसीलिए वो यूजीसी लिया है, पहले SC/ST कानून लिया है, उसको विकराल रूप करके लिया है, फिर यूजीसी लिया है। मांगा किसी ने नहीं। आपके बच्चे को जन्मजात अपराधी घोषित कर देगा वो। तो सुना दोस्तों आपने, उन्होंने इस वीडियो की शुरुआत में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और देवता श्री चित्रगुप्त जी महाराज को नमन करते हुए शुरू किया। इस आह्वान के पीछे एक बहुत गहरी भावना है। ये सिर्फ एक धार्मिक उद्घोष नहीं है, बल्कि समाज के हर उस वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश है जो इस व्यवस्था से प्रभावित है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी को लेकर के हम सभी ने देखा कि किस तरह से सवर समाज एकजुट हुआ। बार बार प्रदर्शन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हर जगह देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे ये जो चिंगारी है वो बुझती नजर आ गई। अब एक बार फिर से महिपाल सिंह जी ने आगे आकर के कहा है कि वो एक 600 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा निकालेंगे। एक संकल्प लिया है। इस 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा के जरिए उस फैसले को वो चुनौती देना चाहेंगे जो देश के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधेर में लटका रहा है। अब आखिरकार देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह से रुख अपनाता है। यानी यूजीसी रोल बैक के लिए जिस तरह का ये जो पैदल यात्रा निकालने की बात महिपाल सिंह जी कर रहे हैं, उस पर प्रशासन क्या सख्ती दिखाता है, किस तरह का रुख रखेगा, ये तो वक्त बताएगा। ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी दोस्तों, बल्कि हर उस युवा की होगी जो पिछले 6 महीनों या यूं कह लें कि उससे पहले से भी लगातार सड़कों पर था। मकराना जी ने इस बात को बहुत ही बारीकी से रेखांकित करते हुए कहा है कि सरकारें तब तक नहीं सुनती जब तक आम इंसान अपनी पूरी ताकत से ना खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग अक्सर अपने घरों में, कमरों में, अपनी सुख सुविधा में बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई और आएगा और हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। हम सभी धूप में, छांव में, कड़े मौसम में बाहर निकलने से कतराते हैं। अपनी इसी सुविधा और आलस को छोड़ने की बात उन्होंने कर दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते। सरकारों को मालूम होता है कि आम जनता जल्दी अपनी सुख सुविधा नहीं छोड़ती और इसी का फायदा उठा करके ऐसे फैसले थोप दिए जाते हैं जो युवाओं के भविष्य के खिलाफ होते हैं। लेकिन इस बार युवाओं ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जब बात भविष्य पर आएगी तो वे हर मौसम की मार झेलने को तैयार है। दोस्तों हम सभी ने देखा कि किस तरह से यूजीसी को लेकर के आम नागरिक, सवर समाज के लोग, हर परिवार के एक एक वर्ग के लोग को कहीं ना कहीं सड़कों पर थे। प्रदर्शन जम करके देखने को मिल रहा था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे वो जो चिंगारी है वो कम होने लगी। यूजीसी का ये पूरा मामला सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि ये देश के करोड़ों छात्रों के हक और उनके भविष्य से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के जिस तरह से युवाओं ने संघर्ष किया और बदलाव की मांग की, फिर वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और वहीं पर उसके बाद वो स्टे पे रह गया।
इसके बाद हम सभी ने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक के नारे सुनाई दे रहे थे, लोग सड़कों पर यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे थे। और इसी कश्मकश के बीच में हमारे सामने आज देखने को मिला था कि लोग यूजीसी के आड़ में आकर के, यानी कि यूजीसी के समर्थन के नाम पर उन्होंने ब्राह्मणों को जम करके उल्टा सीधा अनाप शनाप बोला। कहीं उन्होंने जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा टारगेट किया, कहीं सुनने को मिला कि ब्राह्मण को विदेशी कह करके ब्राह्मणों को बाहर निकालने की बातें की गई। मामला यही नहीं रुका था दोस्तों। आप सभी को याद होगा कि किस तरह से बिहार के पटना में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के समर्थन के नाम पर मनुस्मृति को ही जला दिया गया। ब्राह्मणों को एक के बाद एक टारगेट करना शायद, और उसके बाद से प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई रुख भी नहीं अपनाया गया। आखिर इसका कारण क्या था? इसके बाद हम सभी के सामने भरत तिवारी का एनकाउंटर, वो तो अभी हालिया मैटर है। आप ट्विटर पे देख लीजिए, आप कभी भी न्यूज चैनल्स को उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, तो भरत तिवारी का ये जो मामला है वो गरमाता ही जा रहा है। दोस्तों, कुल मिला के ये जो पूरी लड़ाई है, वो चाहे वो यूजीसी के फैसले के खिलाफ हो या समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए हो, इस बात की गवाह है कि लीडरशिप क्या होती है। एक सच्चा नेतृत्व वही होता है जो दोस्तों जो सिर्फ भाषण ना दे, बल्कि खुद जनता के आगे चल करके धूप और धूल फांकने को तैयार रहे। इस 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन अपने कदम पीछे लेती है, क्या सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर के सुनवाई फिर से होती है, और आखिरकार क्या फैसला फिर से एक बार जो सवर्ण समाज चाहता है उनके हिसाब से आएगा। यूजीसी को लेकर के ये जो पूरा मामला गरमाया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस 600 किलोमीटर के पैदल यात्रा में कुछ बदल पाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा, नमस्कार।